1 लाख में पूरा ससुराल लोगी। सुवर्णा, मंगलवार की पार्टी तुम्हारे बिना अधूरी है। तुम्हें पार्टी में जरूर आना होगा। भाभी, मैं उस पार्टी में आकर क्या करूंगी? आप और आपकी सहेलियों की पार्टी है, वो कोई फैमिली फंक्शन थोड़ी ना है। क्या बात कर रही हो सुवर्णा? तुम सिर्फ मेरी ननद थोड़ी ना हो, मेरी सबसे अच्छी सहेली भी हो। और रही बात मेरी सहेलियों की, तो उनके लिए भी तुम नई थोड़ी ना हो। तुम्हारी शादी से पहले तुम्हें याद है ना, हम जब भी किटी पार्टी करते थे तब हमारी किटी पार्टी का तुम महत्वपूर्ण हिस्सा रहती थी। लेकिन शादी के बाद तुम्हारा शहर बदल गया और फिर सब कुछ छूट गया। लेकिन अब योगायोग से तुम फिर से बनारस रहने आई हो, और तुम्हारे बनारस आने के बाद की हमारी ये पहली किटी पार्टी है। अरे भाभी, लेकिन अब अरे वरे छोड़ो और किटी पार्टी की तैयारी में लग जाओ। तुम्हारा राकेश इतनी अच्छी जॉब करता है, फिर भी तुम एक किटी पार्टी के लिए इतना सोच रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती ना, तो हफ्ते में 2-2 किटी पार्टियां तो कर ही लेती। सुलोचना की बातें सुनकर सुवर्णा सोच में पड़ जाती है। मन तो मेरा भी है पार्टी में जाने का, लेकिन कई सालों पहले मैं भाभी की सहेलियों से मिली थी। उस वक्त भी उनके पास कितने गहने थे। अब तो वो पूरी गहनों से मर गई होंगी। भाभी को कहने में क्या ही जाता है कि सुवर्णा, तुम्हारा राकेश बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। लेकिन अब उन्हें कौन समझाएगा कि हमारे पास जितने भी गहने थे उतने सारे हमने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गिरवी रखे हैं। खैर, पार्टी में जाना है तो मुझे भी थोड़ा जचना होगा। ऐसे ही उठकर चली जाऊंगी तो उनके सामने मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा। सोच सुवर्णा, कुछ सोच। सुवर्णा खुद से कुछ देर बातें करती है। थोड़ा सोचने के बाद सुवर्णा के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। बहू के पास कोई ज्वेलरी जरूर होगी। वो भी तो जाती रहती है, कभी इसकी पार्टी में तो कभी उसकी पार्टी में। एक बार उससे पूछ कर देखती हूँ। सुवर्णा सोनल के कमरे में जाती है। तभी सोनल पलंग पर बैठकर कुछ पैसे गिन रही थी। क्या हुआ माँ जी? मैं काफी देर से देख रही हूँ कि आप मेरे कमरे के बाहर चक्कर लगा रही हो। क्या बात है? आपको मुझसे कुछ काम है क्या? वो भाभी का फोन आया था। बोल रही थी उनके घर उनकी सारी सहेलियां इकट्ठा होने वाली हैं। वो किट्टी पार्टी रहती है ना, वो कुछ करने के लिए मुझे भी बुला रही थी। मैंने काफी मना किया, लेकिन भाभी ने मेरी एक नहीं सुनी। कहने लगी कि राकेश इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, एक किट्टी पार्टी के लिए आप इतना क्यों सोच रही हैं? अब मैं ज्यादा ही मना करती तो उन्हें लगता कि हम बहुत कंजूस हैं। अरे माँ जी, किट्टी पार्टी में ही तो जाना है। सच में किट्टी पार्टी के लिए आप इतना क्यों सोच रहे हो? अरे, बात किट्टी पार्टी में जाने की नहीं है। चली तो मैं ऐसे ही जाऊंगी, लेकिन तुम्हें पता है भाभी की सहेलियां बहुत बड़े घर से हैं। अब मैं उनके सामने ऐसे ही चली जाऊंगी तो वो हमारा मजाक उड़ाएगी। मैं उन्हें कई सालों बाद मिल रही हूँ। उनके सामने मेरा वजन बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ मेरे पास है ही नहीं। ना अच्छी साड़ी और ना ही कोई नई ज्वेलरी। मैंने कल ही पेपर में देखा, 1 लाख में एकदम बढ़िया हीरो का हार मिल रहा है। लेकिन मेरे पास तो 1 लाख रुपए भी नहीं है। सुवर्णा उदास चेहरा करके सोनल के हाथों में जो पैसे थे उसकी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर कमरे में बिल्कुल शांतता थी। सुवर्णा को लगा कि सोनल सामने से कुछ कहेगी, लेकिन सोनल अपने पैसे गिनने के काम में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद, बहू, मैं क्या कह रही थी, तुम्हारे हाथों में जो पैसे हैं वो भी तो 1 लाख से ज्यादा ही होंगे। इसमें से आधे पैसे मुझे दे दो। मैं वो डायमंड का हार खरीद लेती हूँ 1 लाख में। फिर मैं भाभी की सहेलियों को दिखाऊंगी। उनके सामने हमारा और हमारे घर का वजन कितना बढ़ जाएगा। नहीं 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 माँ जी, मैं ये पैसे नहीं दे सकती। आपको पता भी नहीं होगा ये पैसे मैंने कितनी मेहनत से इकट्ठा किए हैं। अरे, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, मेरी इज्जत बचा लो। मैं किटी पार्टी में सिर्फ ये 2 मंगलसूत्र पहनकर नहीं जा सकती, मेरी मजबूरी को समझ। और मैं कोई हमेशा के लिए तुमसे पैसे नहीं मांग रही हूँ। बस तुम मुझे आज पैसे दो, मैं वो गहना खरीद कर लाऊंगी। किटी पार्टी में पहनकर जाऊंगी और फिर तुरंत बेच दूंगी और तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। अब आप इतने हाथ पैर जोड़ रही हैं तो आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है माँ जी। इसीलिए मैं आपके ऊपर भरोसा करके आपको बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हुए पैसे दे रही हूँ। लेकिन आपको मुझे मेरे सारे पैसे वक्त पर लौटाने होंगे। तुम चिंता मत करो। तुमने मुझे भरोसा करके पैसे दिए हैं, तो मैं तुम्हारे सारे पैसे वक्त पर वापस कर दूंगी। और मुझे करना ही क्या है इन पैसों का? बस एक हार खरीदना है और सहेलियों के सामने थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर बातें करनी है। सबके सामने अपना थोड़ा वजन बढ़ाना है, बस इतना ही। फिर घर जाकर मैं वो गहना बेच दूंगी और तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। सुवर्णा प्यारी प्यारी बातें करके सोनल से पैसे निकलवाती है और फिर उसी दिन जाकर 1 लाख में एक नया गहना खरीद कर लाती है।
उसी दिन शाम को आईने के सामने, कितना सुंदर गहना है, लेकिन ये गहना मैंने पहना है इसीलिए जितना सुंदर है उससे कई गुना ज्यादा सुंदर दिख रहा है। काश ये गहना मुझे रोज पहनने को मिलता। गहना पहनकर सुवर्णा अपने आप को आईने में देख रही थी तभी, वाह माँ जी, गहना वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन संभाल कर रखना, आजकल शहर में चोरी बहुत बढ़ गई है। अब जब तक मैं इसके 1 लाख नहीं लौटा देती तब तक ये बार बार आकर मुझे ज्ञान देगी, जैसे इससे पहले मैंने कभी गहने पहने ही ना हो। कुछ कह रही हैं क्या माँ जी आप? अरे नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं। तुम्हारे पैसों से खरीदा हुआ ये गहना मैं बहुत ज्यादा संभाल कर रखूंगी और पार्टी खत्म होते ही तुरंत ये गहना बेच दूंगी और तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। अगले दिन सुवर्णा सुबह सुबह तैयार होकर नई साड़ी पहनकर अपना 1 लाख का गहना गले में डालकर सुलोचना के घर पहुंच जाती है। दोपहर के वक्त, इतने साल बीत गए लेकिन इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल की बात है जब हम तुम्हारी शादी से पहले ऐसी किटी पार्टी किया करते थे। आज सच में बहुत मजा आया। तुमने देखा नहीं, मेरी सारी सहेलियां तुम्हें देखकर कितना खुश हो गई। अरे कहाँ खोई हो सुवर्णा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ नहीं भाभी, सबसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये हार देखो ना, खास आपकी सहेलियों को दिखाने के लिए पहन कर आई थी मैं, लेकिन आपकी एक भी सहेली ने मेरे नेकलेस की तारीफ नहीं की। अरे उन्होंने तुम्हारे हार की तारीफ नहीं की तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं तुम्हें कब से कहना चाहती थी कि तुम्हारा हार वाकई बहुत सुंदर है। ये 2 शब्द अगर आप अपनी सहेलियों के सामने कह देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। खैर अब मैं चलती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। सुवर्णा उदास होकर सुलोचना के घर से निकल जाती है। पूरे रास्ते में सुवर्णा सुलोचना की सहेलियों को कोस रही थी। घर आते ही सुवर्णा गले का हार निकालती है, अपने पर्स में रखती है और पर्स जोर से सोफे पर फेंक देती है। अरे बाप रे माँ जी, इतना गुस्सा? घर से जाते वक्त तो आप बहुत ज्यादा खुश थी, पार्टी में ऐसा क्या हो गया जो आपकी खुशी गुस्से में बदल गई? मेरे जले पर नमक मत छिड़क, जाकर मेरे लिए मस्त 1 कप गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ। हम्म, पैसों का काम था तो तुम मेरे साथ कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, लेकिन अब देखो इनके तेवर कैसे वापस आ गए। फिर भी अभी तक मेरे पैसे नहीं लौट आए हैं और मेरे ऊपर हुक्म चला रही हैं। यहाँ मैं सुबह से घर के काम कर रही हूँ, उसका कुछ नहीं है इन्हें। जल्दी से जल्दी मुझे अपने पैसे वापस लेने होंगे। इन्हें पैसे भी दो और इनके काम भी सुनो, जैसे मुझे कुछ कीमत है ही नहीं। खुद से बड़बड़ाते हुए सोनल किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद, बहू बहू। क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? आपने ही तो मुझे चाय बनाने के लिए किचन में भेजा था, अब क्या आप चाय बनने तक भी इंतजार नहीं कर सकती क्या? अरे उस चाय को छोड़, पहले मेरा 1 लाख का हार ढूंढने में मेरी मदद कर। पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पर था। कहाँ चला गया का क्या मतलब हुआ माँ जी? आपको पता है ना वो हार 100-200 का नहीं है, 1 लाख का है। और वो 1 लाख आपने मुझसे लिए, 2 दिनों में लौटा दूंगी ऐसा बोलकर। अरे मेरी माँ, मुझे सब कुछ याद है, तू ज्यादा दिमाग खराब मत कर, बस हार ढूंढने में मेरी मदद कर दे। हार खरीदने के लिए पैसे भी दो, हार खो जाए तो ढूंढने के लिए मदद भी करो। तू तो ऐसे ताने मार रही है जैसे मैंने जानबूझकर वो हार खोया हो। अरे चीज संभालना नहीं आता तो इतनी महंगी चीज पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो भी घर वालों से छुपा कर उधार पैसे लेकर। अब तो पूरा घर देखकर भी हो गया, मुझे नहीं लगता हार घर में है। जब आप आई तो आपके गले में हार था कि नहीं? मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। अरे बहू चुप हो जा, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, बस कुछ दिन दे दे, मैं 1-1 रुपया करके तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। बस कुछ दिनों तक तुम ये बात किसी को मत बताना। अगर तुम्हारे ससुर जी को, राकेश को पता चल गया कि मैंने उनसे झूठ बोलकर हार खरीदा और ऊपर से वो हार खो गया तो फिर मेरी खैर नहीं। ठीक है, आप इतना कह रही है तो मैं नहीं बताऊंगी किसी को कुछ, लेकिन चुप रहने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये बुढ़िया तुम्हें क्या ही दे सकती है, लेकिन तुम जो भी काम मुझे बताओगी वो सारे काम मैं करूंगी। और तुम्हें दिन में 10 बार चाय बनाने के लिए भी नहीं कहूंगी, पैर दबाने के लिए, सर की मालिश करने के लिए भी नहीं कहूंगी, लेकिन बस तुम ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, अब आप ही काम करने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। भाभी की सहेलियों के सामने अपना वजन बढ़ाने के लिए हार खरीदा था, लेकिन मेरे हार की तरफ एक बार किसी ने देखा भी नहीं। ऊपर से इस सोनल के नखरे झेलने पड़ेंगे सो अलग। चलो सुवर्णा, शुरू करो बहू की गुलामी। तुम्हें बहुत शौक था ना 1 लाख का हार पहनकर इतराने का। अगले ही दिन सुबह, माँ जी 1 घंटे से आप भगवान की पूजा कर रही हो,
इतने धीरे धीरे हाथ चलाओगी तो घर के इतने सारे काम कैसे होंगे आपसे? तुम चिंता मत करो बहू, मैं सब कुछ कर लूंगी। तुम बस बताती जाओ क्या क्या काम करने हैं। पहले तो आपके भगवान को कहो कल मिलेंगे, और जल्दी से मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर लाओ। उसके बाद कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा देना। और नाश्ते के लिए क्या बनाया है? आपको पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। नाश्ता? आपने नाश्ता नहीं बनाया माँ जी। आपने ही मुझे प्रॉमिस किया है कि मुझे चुप रहना है और उसके बदले में आप घर के सारे काम करोगी। अगर आप मेरे लिए वक्त पर नाश्ता नहीं बना सकती तो फिर मुझे। अरे नहीं नहीं, तुम किसी को कुछ मत बताओ। मैं हूं ना, अभी तुम्हारे लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाती हूँ। उसके बाद कॉफी भी बना दूंगी, कपड़े मशीन में भी लगा दूंगी। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए पोहे बनाऊं या उपमा? नहीं 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 नहीं, ये पोहे और उपमा जैसी देसी चीजें खाकर ना मैं बोर हो गई हूँ। आप मेरे लिए ना मस्त गर्मा गर्म पास्ता बना दो। पास्ता? वो क्या होता है? बहू, ऐसा घास फूस शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। उससे अच्छा है मैं तुम्हारे लिए सेवइयां बना देती हूँ। पास्ता बनाना आता नहीं है वो बताओ ना। बेकार में ये अच्छा नहीं होता वो अच्छा होता है, ये लेक्चर क्यों दे रही हो? हाँ, मैंने पास्ता कभी बनाया नहीं है तो। अरे बना कर तो देखो, आपको भी मजा आ जाएगा। मुझे तो आप बड़ा कहती थी, बहू जब तक बनाकर नहीं देखोगी तब तक तुम सीखोगी कैसे? चलो माँ जी, आज आपकी बारी है। आप भी ये देसी खाना बनाकर बोर हो गई होगी। आज घर पर कोई नहीं है, इसलिए आपको मेरे लिए पास्ता बनाना भी होगा और मेरे साथ खाना भी होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसी उटपटांग चीज पसंद नहीं है। मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तो सब्जी रोटी ही खाऊंगी। माँ जी, आप भूल गई क्या मेरी सारी बातें मानने का प्रॉमिस किया है आपने मुझसे? अब आप अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो तो फिर मुझे भी मेरा प्रॉमिस तोड़ना होगा और पापा जी को। अरे नहीं नहीं, तुम पास्ता कहोगी तो मैं पास्ता खा लूंगी, तुम सूप कहोगी तो मैं सूप पी लूंगी। यहाँ तक कि तुमने कहा कि मिट्टी खा लो माँ जी, मैं वो भी खाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। पता नहीं किस मुहूर्त पर मैंने वो हार खरीदा और वो हार खरीदने के लिए इस चुड़ैल से पैसे लिए। 1 लाख के बदले में ये मुझसे क्या क्या करवा रही है। फिर भी अभी बस एक दिन हुआ है, पता नहीं आगे ये क्या क्या करेगी। जल्दी से कुछ भी करके मुझे इसके पैसे वापस करने होंगे, नहीं तो 1 लाख के बदले में ये मुझे परमानेंट काम वाली बना लेगी। अरे क्या सोच रही हो माँ जी? इतने धीरे धीरे काम करोगी तो फिर मेरी सेवा करने के लिए आपको वक्त कैसे मिलेगा? मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ, तब तक आप मेरा पास्ता तैयार रखना। सुबह से शाम तक सुवर्णा सोनल के आगे पीछे कर रही थी। माँ जी चाय, माँ जी कॉफी, माँ जी नाश्ता, माँ जी ये, माँ जी वो। सोनल दिन भर बस सुवर्णा को एक के बाद एक काम बताए जा रही थी, और बेचारी सुवर्णा, उसे सोनल की हर एक बात माननी पड़ रही थी। उसने 1 लाख रुपए जो लिए थे अपनी बहू से। हाय राम, 8 दिनों से इस नकचढ़ी के आगे पीछे करते करते मेरी तो कमर टूट गई है। सुबह का सूरज निकलने से पहले इसके काम की किताब खुल जाती है, जो देर रात तक बंद होने का नाम ही नहीं लेती। भगवान, गलती हो गई मुझसे जो भाभी की सहेलियों को दिखाने के लिए मैंने वो हार खरीदा। न जाने ये सोनल की बच्ची 1 लाख के बदले में और क्या क्या करवाने वाली है मुझसे। लोगों की बहुएं सास की सेवा करती हैं, और मैं एक ऐसी सास हूं जिसे बहू की सेवा करनी पड़ रही है। पता नहीं अब और क्या काम है महारानी को मुझसे। माँ जी, इतनी देर क्यों लग रही है आपको? कहाँ फंस गई? हम्म आई। माँ जी, आज मेरी पार्लर की अपॉइंटमेंट है, मैं बाहर जा रही हूँ। मैं आती हूँ तब तक मेरी अलमारी अच्छे से लगा देना, मेरा कमरा भी साफ कर देना और मेरे लिए उसके बाद खाना भी बना देना। 4 बजे तक मैं आ जाऊंगी, तब तक सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है। पिछले कुछ दिनों से ये महारानी सुबह शाम मेरे सर पर बैठी है। अच्छा है, कुछ वक्त के लिए बाहर जा रही है, थोड़ा आराम तो कर लूंगी। चलो पहले अलमारी और कमरा साफ कर लेती हूँ, फिर थोड़ा आराम करूंगी और फिर खाना बनाऊंगी। सुवर्णा सोनल का कमरा और अलमारी साफ करने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाती है। वैसे तो ये सारे काम करने का सुवर्णा का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन बेचारी क्या करे। उसने अपनी बहू से 1 लाख रुपए जो लिए थे, अब उसका मुंह बंद रखने के लिए सुवर्णा को बेमन से ही सही, लेकिन अपने हाथ चलाने पड़ रहे थे। एक एक कपड़ा निकाल कर सुवर्णा पलंग पर रख रही थी, तभी एक साड़ी के अंदर से कुछ जमीन पर गिरता है। हार? मेरा 1 लाख का हार? अरे मेरा हार मिल गया। अरे मेरा हार मिल गया, लेकिन मेरा हार बहू के कमरे में क्या कर रहा है? अच्छा, अब समझ में आया। हार गायब होना ये सिर्फ एक नाटक था मुझसे घर के काम करवाने के लिए। बड़ी आई थी मुझसे घर के काम करवाने वाली। पिछले 8-10 दिनों से मुझे डरा धमका कर घर की नौकरानी बना दिया है उसने। लेकिन अब मैं बहू को दिखाऊंगी कि घर के काम करना किसे कहते हैं।
थोड़ी देर बाद सोनल पार्लर से घर लौटती है और देखती है कि पूरा घर फैला हुआ है और माँ जी मस्त आराम कर रही है। माँ जी, ये क्या है सब? आपने एक भी काम ठीक से नहीं किया है। मैंने आपसे क्या कहा था? लगता है आप आपका वादा भूल रही हैं। अब मुझे पापा जी को सब कुछ बताना ही होगा। मुझे आप पर दया आई थी इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मैं बताऊंगी पापा जी को भी और इनको भी। जिसको जो बताना है वो बता, मैं नहीं डरती किसी से। और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुमसे 1 लाख लिए थे, उसका हार खरीदा और फिर वो हार खो गया? कोई सबूत? सबूत तो नहीं है। तो फिर मैं पापा जी को बता दूंगी। ये धमकी मुझे बार बार देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। और रही बात बताने की, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो फिर मैं भी सबको बताऊंगी कि तुम चोर हो, चोर। ये हार मुझे तुम्हारे कमरे में मिला है। तुमने हमारे ही घर में चोरी की और ऊपर से मुझे धमका रही हो। सुवर्णा सोनल को हार दिखाते हुए ये सब कह रही थी। तभी सुवर्णा के हाथों में हार देखकर सोनल चौंक जाती है और सुवर्णा के कदमों में जाकर गिरती है। अब रोने धोने से कोई उपयोग नहीं है। मुझसे काम करवाने के लिए 1 लाख का हार गायब होने का खेल खेला तुमने। तुम्हें बहुत शौक था ना मेरी सच्चाई सबके सामने लाने का। मेरी सच्चाई आती है सबके सामने तो आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं भी सबको बताऊंगी, तुम्हारे पति को बताऊंगी कि तुम्हारी पत्नी अपने घर में चोरी करती है, अपनी सास को नीचा दिखाने के लिए। अरे नहीं माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस कुछ दिन आपके साथ मजाक कर रही थी। सच में मैं 1-2 दिनों में आपको ये बताने वाली थी कि आपका हार मैंने ही लिया है। हाँ हाँ, आई बड़ी। सच में माँ जी, प्लीज आप किसी को कुछ मत बताना। आप जो कहोगी मैं वो सब कुछ करूंगी। सच में? हाँ हाँ, सच में मैं सब कुछ करूंगी। आपके बालों में तेल की मालिश करूंगी, आपके हाथ पैर दबाऊंगी, घर के सारे काम भी करूंगी और आपके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाऊंगी। अब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं नहीं बताऊंगी किसी को, लेकिन अपना वादा निभाना होगा। जाओ जल्दी से मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आओ। उसके बाद मेरी सारी सहेलियां घर आने वाली हैं, उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना देना। जी माँ जी। मेरी चाल और मेरे 1 लाख मुझ पर ही भारी पड़ गए। आई थी बड़ी अपनी सास से काम करवाने वाली।